मांडूक्योपनिषद यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। इसमें ओकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। अ उ मु तीन मात्राओं तथा वैश्वानर, तेजस एवं प्राज्ञ इन तीन चरणों के साथ मात्रा रहित चौथे चरण निर्विशेष का उल्लेख किया गया है। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत स्वरूप का भी वर्णन है। विश्व उसका स्थान है, सात लोक उसके सात अंग तथा इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि उसके मुख कहे गए हैं। परमात्मा के निराकार साकार दोनों स्वरूपों की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। शांति पाठ ओम यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीन कालों वाला ये संसार भी ओकार ही है और तीन कालों से अन्य जो भी तत्व है वह भी ओमकार हो है। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। वह ब्रह्म और ये आत्मा चार चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है। अगले मंत्रों में चारों चरणों के स्थान और गुण धर्मों को व्यक्त किया गया है। बाहर बोध कराने वाला तथा सात अंगों, सप्तलोकों या सप्त किरणों से युक्त, 19 मुखों, 10 इंद्रियां, 5 प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय वाला तथा स्थूल का भोक्ता है। स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान स्थान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतःचक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों वासनादि का भोका है और ज्योतिर्मय है, वहाँ तेजस ब्रहा या आत्मा का द्वितीय चरण है। जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्न देखता है, ऐसी सुषुप्तावस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ही है एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है। वह सर्वज्ञ, अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारण भूत है। वही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का कारण है। जो अंतः अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज नहीं है, न ज्ञान रूप है न अज्ञान ही है, जो ज्ञानेन्द्रियगम्य नहीं है, जो कर्मेंद्रियगम्य भी नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जो शांत स्वरूप, कल्याण रूप और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। वही आत्मा या परमात्मा है। वही जानने योग्य है। वह ब्रह्म और ये आत्मा अक्षर ओकार रूप ही है। यह ओकार मात्राओं में सन्निहित है। इसकी मात्राएं ही इसके चरण हैं और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं अकार, उकार और मकार हैं। इस मंत्र में वर्णित ब्रह्म या आत्मा की मात्राएं अनेक अर्थों में प्रकट होती हैं। ओम में 3 मात्राएं अ, उ, म है। विश्व त्रियायामी, श्री डायमेंशनल है। सापेक्षवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय, टाइम, आयतन, स्पेस तथा भार, मॉस, ये 3 आयाम है। समय में भी भूत, वर्तमान एवं भविष्यत 3 मात्राएं हैं। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 आयाम है। गुण रूप में भी सत, रज, तम है। इस प्रकार यह ब्रह्म 3 मात्राओं में व्यक्त है। ये कथन प्रमाणित होता है।
जागृत स्थान वाला वैश्वन व्याप्त होने और आदि तत्व होने के कारण ओकार का प्रथम चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता पाता है। सारे कौशल तथा स्थूल पुरुषार्थ वैश्वन के अंतर्गत आते हैं। उसे पाकर सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वप्न स्थान वाला तेजस श्रेष्ठ होने और द्विभाव में रहने से ओकार का द्वितीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला पुरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव में निमग्न रहता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला कोई नहीं रहता। तेजस के अंतर्गत सभी प्रकार के ज्ञान की धाराएं आती हैं। उसे पाकर व्यक्ति ज्ञान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मापक, विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से ओमकार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ इन सबको स्वयं में लय करने वाला होता है। प्राज्ञ कारण सत्ता चेतना का ज्ञाता होता है। उस स्थिति में एक ही चेतन सर्वत्र सक्रिय दिखाई देता है। सभी को बीज रूप में स्वयं में अनुभव किया जा सकता है। मात्रा रहित ओकार क्रिया से रहित है। जगत के प्रपंचों का शमन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है। यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है। इस चरण में साधक निर्विकल्पक अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।